नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पश्चिम बंगाल को 7200 करोड़ रुपए की सौगात दी। क्या कुछ कहा? वीडियो कॉन्फ्रेंस द्वारा फ्लैग ऑफ कर इस क्षेत्र के लाखों लोगों के सपने को साकार करें और प्रधानमंत्री द्वारा हरी झंडी दिखाई गई। इसी के साथ ही हावड़ा न्यू जलपाईगुड़ी वंदे भारत ट्रेन अपनी प्रथम यात्रा पर और यहां पर उपस्थित सभी विशिष्ट अतिथि भी हरी झंडी दिखाकर पश्चिम बंगाल की पहली वंदे भारत ट्रेन को उसकी पहली यात्रा पर रवाना करते हुए बेहद महत्वपूर्ण क्षण। यात्रीगण अतिथियों का अभिवादन करते हुए पश्चिम बंगाल के लिए एक गौरवशाली क्षण। आधुनिक भारत की उपलब्धियों में एक और कड़ी स्वनिर्मित 7वीं वंदे भारत। 7वीं वंदे भारत की मधुर सौगात पश्चिम बंगाल के निवासियों के लिए एक अनुपम भेंट जो उनकी यात्रा को सुगम एवं सुखद बनाएगी। वंदे भारत की सेवा व्यवसाय और चिकित्सा के क्षेत्र में भी अवसरों के नए द्वार खोलेगी। पश्चिम बंगाल के पर्यटन पर भी सकारात्मक प्रभाव डालेगी। यात्रीगण अतिथियों का अभिवादन करते हुए और मंच पर उपस्थित अतिथिगण भी उनका अभिवादन स्वीकार करते हुए तमाम खासियत के साथ देश की 7वीं स्वदेशी वंदे भारत एक्सप्रेस आत्मनिर्भर भारत की अवधारणा को एक मूर्त रूप प्रदान करते हुए गति, सेवा, सुरक्षा का पर्याय वंदे भारत न्यू जलपाईगुड़ी तक की 561 किलोमीटर की दूरी मात्र 7.5 घंटे में तय करेगी। इस मधुर सौगात से सभी पश्चिम बंगाल के निवासी लाभान्वित होंगे। वंदे भारत को सफलतापूर्वक विकसित करना भारतीय रेलवे के लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि। यात्रियों को सुखद यात्रा अनुभव प्रदान करने के लिए बेहतर डिजाइन, उत्तम इंटीरियर और आधुनिक सुविधाओं से लैस धीरे धीरे गति पकड़ते हुए, विश्वास दिलाते हुए भारतीय रेलवे और पश्चिम बंगाल के विकास को गति और नई दिशा मिलेगी। हर कोच में ऑन बोर्ड वाईफाई इंफोटेनमेंट, जीपीएस आधारित और आज पश्चिम बंगाल में देश की 7वीं वंदे भारत ट्रेन को लॉन्च कर रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। गति, सुरक्षा और सेवा के ध्येय के साथ निर्मित वंदे भारत एक्सप्रेस नए भारत के तेजी से बदलते रेलवे का नया चेहरा है। पश्चिम बंगाल का ये नया हमसफर यात्रियों को यात्रा का एक नया और अद्भुत अनुभव प्रदान करेगा, क्योंकि ये ट्रेन जीपीएस आधारित ऑडियो विजुअल यात्री सूचना लगभग 11 घंटे के सफर को महज 7.5 घंटे में ही पूरा करेगी। गैंगटॉक, दार्जिलिंग जाने वाले पर्यटकों की संख्या बढ़ाएगी।
क्षेत्र में व्यवसाय और अर्थव्यवस्था को मजबूती देगी। वंदे भारत के साथ पश्चिम बंगाल को कई बड़ी रेल परियोजनाओं की सौगात मिल रही है, जिन्हें रिकॉर्ड समय में पूरा किया गया है। भारतीय रेलवे में भी जितनी अधीरता नए प्रोजेक्ट्स की प्लानिंग की है, उतनी ही गंभीरता उनको समय पर पूरा करने की भी है। भारत के शहरी परिवहन को सरल, सुलभ और पर्यावरण के प्रति कम दुष्प्रभावी बनाने के लिए सरकार तेजी से शहरों में मेट्रो सुविधा का प्रसार कर रही है। कोलकाता वासियों की सुविधा के लिए हो रहा है इसी प्रयास का विस्तार। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा कोलकाता के जोका से तारातल्ला तक मेट्रो रेल सेवा का शुभारंभ हो रहा है। अब कोलकाता का दक्षिणी हिस्सा भी शहर के मुख्य बिजनेस एरिया से जुड़ेगा। 6.5 किलोमीटर लंबे इस रूट में 6 एलिवेटेड स्टेशन हैं। डायमंड हार्बर का सफर जो सड़क से 30 से 40 मिनट में पूरा होता है, अब मेट्रो से 15 मिनट में पूरा होगा और इसका फायदा प्रतिदिन सफर करने वाले 25 से 30 हजार लोगों को मिलेगा। न्यू जलपाईगुड़ी स्टेशन रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट का भी आज शिलान्यास हो रहा है। जून 2025 तक ये स्टेशन विश्व स्तरीय सुविधाओं से युक्त पूर्वोत्तर का पहला अंतरराष्ट्रीय ट्रेन टर्मिनल बनेगा। इस हेरिटेज टर्मिनल को अगले 45 सालों तक रेल ट्रैफिक सुगम बनाने के विजन के साथ डिजाइन किया गया है। ट्रैफिक मैनेजमेंट, पोडियम पार्किंग, आगमन और प्रस्थान के लिए अलग द्वार, दिव्यांगों के लिए अलग सुविधाओं के साथ सीसीटीवी से लैस इस स्टेशन को ग्रीन बिल्डिंग बनाने के लिए सोलर एनर्जी, जल संरक्षण, वर्षा जल संचय की व्यवस्था होगी। साथ ही आज पश्चिम बंगाल को मिल रही है कई और सौगातें। 25.83 किलोमीटर लंबी पैंची शक्तिगढ़ थर्ड लाइन, जिससे हावड़ा और वर्धमान के मध्य बढ़ेगी यात्रियों की संख्या, मिलेगा छोटे व्यापारियों और क्षेत्रीय लोगों को लाभ। 25.41 किलोमीटर लंबी दानकुनी चंदनपुर फोर्थ लाइन, जो बढ़ाएगी यात्रियों की सुविधा, छोटे व्यापारियों और श्रमिक वर्ग को होगा लाभ। निमतिता न्यू फरक्का डबल लाइन ट्रैक, जिससे हावड़ा और गुवाहाटी के बीच सफर में लगेगा कम समय। और अंबारी फालाकाता न्यू मैनागुड़ी गुमानीहाट डबलिंग प्रोजेक्ट, जिससे कूच बिहार और जलपाईगुड़ी क्षेत्र के विकास के खुलेंगे द्वार, यात्रा का समय घटेगा और क्षेत्रीय व्यापार बढ़ेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में आजादी के बाद पहली बार भारतीय रेल की क्षमता को इतने बड़े स्तर पर इस्तेमाल किया जा रहा है। अब भारतीय रेल देश के साथ साथ संस्कृति, पर्यटन, तीर्थाटन को भी एक सूत्र में पिरो रही है। देश की प्रगति को मिलती रहे एक नई गति, इसके लिए निरंतर प्रयासरत है भारतीय रेल। हमारे परम आदरणीय माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा नित नवीन पराकाष्ठा निर्मित की जा रही है, उसी दिशा में एक मील के पत्थर हैं आज के लोकार्पण और शुभारंभ किए जाने वाले परियोजनाएं। इस श्रृंखला में सबसे पहले आदरणीय प्रधानमंत्री महोदय से सादर निवेदन करता हूं, पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे के न्यू जलपाईगुड़ी स्टेशन के पुनर्विकास परियोजना का वीडियो लिंक द्वारा शिलान्यास कर पूर्वोत्तर क्षेत्र की विकास यात्रा को आगे बढ़ाएं। न्यू जलपाईगुड़ी रेलवे स्टेशन को 337 करोड़ रुपए की लागत से विश्व स्तरीय सुविधाओं के साथ पहले अंतर्राष्ट्रीय ट्रेन टर्मिनल के रूप में 30 महीने की लक्षित अवधि में पुनर्विकसित किया जाएगा। इसमें लिफ्ट, एस्केलेटर, रूफटॉप प्लाजा, पोडियम पार्किंग के साथ अन्य विश्व स्तरीय सुविधाएं प्रदान की जाएंगी। ऊर्जा एवं जल संरक्षण के साथ वर्षा जल संचयन के माध्यम से इस स्टेशन को ग्रीन बिल्डिंग के रूप में भी विकसित किया जाएगा। आदरणीय प्रधानमंत्री जी से रिमोट द्वारा जोका तारातला मेट्रो खंड का लोकार्पण करने का सादर अनुरोध। ₹2535 करोड़ रुपए की लागत वाली 6.5 किलोमीटर लंबी जोका तारातला मेट्रो परियोजना अब लोगों की सेवा के लिए तैयार है।
यह बहुत गर्व का विषय है कि कोलकाता में मेट्रो नेटवर्क की स्थापना के बाद से किसी एक वर्ष में मेट्रो रेलवे नेटवर्क में सबसे अधिकतम विस्तार 14.23 किलोमीटर का विस्तार वर्तमान वर्ष में हासिल किया गया। इस मधुर सौगात से कोलकाता और तो आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पश्चिम बंगाल को वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया है।